चेन्स थी, इसकी रिंग्स थी, इसके टॉप्स थे, 1-2 इसके ब्रेसलेट थे। पुलिस वाले वो भी इसका ले गए। इन्होंने जाके मगरों अपने मुंडिया ने उहदे यार दोस्तां ने जाके शनाख्त की। मैं मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ, बीबी, रियासत का जो हुक्मरान होता है ना, वो माँ की तरह होता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका अली हुसैन और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाके इचरा बाज़ार में, जहाँ पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जिसमें पुलिस की हिरासत में एक शख्स हलाक हो गया। तो आइए इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं इनकी फैमिली से। नाजरीन, इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे वाक़या जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर जी, मुझे ये बताइएगा मुकम्मल वाक़या क्या है? ये जी अपना 25 रोज़े की शब का वाक़या तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है। मेरा बेटा आज़ाद अपनी अफ्तारी करके ते टीवी दे कोल बैठा सी। अपनी जिन्नी उहदी भैन नौकरी करदी है जी, 2 बजे ऑफ हुंदी है, जिन्नी देर तक वो नहीं आउंदी वो उत्थे बैठा रहिंदा सी। मैं हार्ट पेशेंट हाँ जी। मैं दवाई खा के जाके अपने कमरे च लेट गया तो खड़खड़ की आवाज़ आई है। अच्छा। मैं अगों उठ के कमरे चों आया तो मैं पूछया आज़ाद की होया, तो कमरे दे विच 5-7 बंदे ने जिन्हों ने कोई वर्दी नहीं पहनी हुई। एक बंदा ASI लम्मा जहा, उन्हें ओनली ASI का मैं पढ़िया, बाकी उसको कोई चीज़ नहीं। वो परेशान जहा खड़ा। अच्छा। छोटा जिहा बच्चा, साढ़े घर का जंगला लगा होया, बंदा आ ही नहीं सकता। उन्होंने बंदे नू, छोटे जे बच्चे नू जंगले थानी अंदर उतारिया। उन्हें अंदरों आन के कुंडी खोली तो वो साढ़े घर दे विच सारे बंदे दाखिल हो गए। अच्छा। वो आए ने, उन्हें तलाशी लई है ते वो जिहड़ा छोटा बच्चा सी वो मेरे कमरे दे विच आज़ाद दा बैग सी लाल रंग का, जिहदे चों वो हबीब बैंक तो कैश लैके आया सी 10 लाख रुपया, जिहड़ा उन्हें किसी कंपनी नूं देना सी। चूँकि उन्दा जी अफ्तारी का टाइम हो गया, दफ्तर उन्हें क्या बंद हो गया होना कंपनी का, लिहाजा मैं सुबह दे दांदा। ठीक है। वो आया, वो जिहड़ा छोटा बच्चा सी मेरियां, वो उन्हें कपड़े 2 टोपियां सन गरम, उन्हें वो विचों कड्डियां, वो छापर चुक्या, चुक के दोनों जिप्पां खोल के आज़ाद दे पैसे उहदे विच पाए। 5-5 हज़ार दियां, 5 लाख दी एक थई है तो 5 लाख दी एक थई है, 5-5 हज़ार दे नोटां दी। अच्छा। उन्हें वो विच पाइयां। जिहड़े 3 चैक सन वो नहीं उन्हें लै। ਉਹਦੀ ਕਾਇਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਪ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਟੇਪ ਸੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਜੀ ਟੇਪ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਫ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਲਮਸਮ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। अच्छा। हाँ जी, वो भी वो लै गए ने, 70,000 भी लै गए ने, 10 लाख भी लै गए ने। हाँ जी, तो ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਕੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਰੁਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਪੀ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੱਲ। ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਨੈਣ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣੇ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੰਗਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ CI ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮੁੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ SHO ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ, टीका लाया कि ड्रिप लाई,
ਉਹ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਡੈਡ ਹਾਊਸ ਛੱਡ ਕੇ ਲਵਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ अपने मुंडिया ने ਉਹਦੇ यार दोस्तां ने जाके शनाख्त की थी। अच्छा आप ही मुझे ये बताइएगा, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने पूरा वाकया हमारे देखने वाले नाज़रीन तक पहुंचाया कि क्या था, क्या वजह थी, ये आप मुझे बताइएगा। मैम वजह तो ऐसे हमें कोई समझ ही नहीं आ रही। वो अपनी कंपनी का कैश लेके आया है। हमें तो यूँ लगता है कि जैसे उन लोगों को पता था, पुलिस वालों को, कि इसके पास कैश है, उसकी मुखबरी जिस तरह होती है, वो सिर्फ डकैती के घर से ये पुलिस वाले डाकू बन के हमारे घर आए थे और मेरे भाई की जान ले ली। भाई ले लिया तुमने पैसा, डाल लिया तुमने हमारे घर डकैती, बस छोड़ दो उसको। और उन्होंने मिस उसके ऊपर तशद्दुद किया है। आज हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है उसकी, जिसमें उसका किडनी डैमेज है, उसका लीवर डैमेज है, उसकी थाई के ऊपर बारूद मिला है, उसके नेल्स डैमेज हैं। तो मीन्स उन्होंने कितना स्वेयर उसके ऊपर तशद्दुद किया होगा। कहते हैं जी कि वो एडिक्टेड था, ये था, वो था। उसका अवार्ड आपके सामने पड़ा है। वो इस कंपनी का पूरा कैश वो डील करता था। आप मुझे ये बताएं, एक बंदा एडिक्टेड हो तो इतनी वेल नोन कंपनी उसको अपना कैश देगी? कभी भी नहीं देगी मैम। झूठ बोलते हैं ये लोग। मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने बताया कि वो टीवी देख रहे थे, ठीक है, तो आप क्या करें थी? आपने ये सारा वाक़या अपनी नज़रों से देखा? मैम मुझे मैं नीचे वाले पोर्शन में होती हूँ एक्चुअली। मैं मेरी मदर की डेथ की वजह से तो मैं अपना घर हमने छोड़ के मैं अपने पेरेंट्स के पास यहाँ शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरे बाबा हार्ट पेशेंट हैं। इनका खाना, फिर मेरे छोटे बहन भाइयों का ख्याल, तो डैट्स वाई मैं इधर शिफ्ट होगी। उस दिन मुझे टेम्परेचर था, मेरा गला ख़राब था, मैं अपना मेडिसिन खा के लेट गई। अचानक ना धड़धड़ाहट की आवाज़ आई, तो मेरी बेटी मुझे कहती है मामा आंधी आ गई है, आपने कपड़े नहीं ना बाइट से उतारे। तो जैसे मैंने देखा तो मुझे ना लोगों के भागने की और अजीब सी वो हलचल मची हुई थी। तो बस यही पता चला है। और थोड़ी देर के बाद मेरे कज़न की कॉल आई है मेरे हस्बैंड को कि इजाज़ को ले गए हैं भाईजान, बाहर आए ना ज़रा। उनको भी टेम्परेचर था, वो भी सो रहे थे, नमाज़ पढ़ के अपनी वो बाहर गए हैं। तो कहते हैं थाने मजंग आ जाओ, तो मजंग चले गए। मैम हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ से मजंग का कोई कंसर्न नहीं बनता, ठीक है, इचरा कंसीडर कर लगता है। अब फिर जब हमने 15 पे कॉल की तो वो माशाल्लाह से सुभान अल्लाह इतना अच्छा डिपार्टमेंट है। एक गाड़ी आके ये कहती है ओहो ये तो इचरा है, और वो गाड़ी वापस चलेगी। दूसरी आती है ये तो वादत कॉलोनी है, वो वापस चलेगी। 15 वालों को ही तयन नहीं कर पा रहे थे कि हमने कौन सा यहाँ पे केस डिस्कस, कौन सा एरिया, पहुँचना कहाँ पे। इतना सोया हुआ डिपार्टमेंट है मैम। मैम वी आर टैक्स पेड सिटीज़न। हम एक वाटर बॉटल भी ख़रीदते हैं ना तो हम टैक्स दे के ख़रीदते हैं। हमारे बुढ़ापे का सहारा छीन लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइएगा कि इजाज़ आपसे बड़े थे या छोटे थे? मेरा छोटा भाई था मिस। छोटा भाई था। कितने बहन भाई हो आप? हम 2 बहनें 2 भाई। 2 भाई। और वो सबसे छोटा था? मिस मैंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला है। वो बिल्कुल छोटा सा था, तो वो मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो तब तक तो मेरे साथ सोता था। तो मैंने कहा इजाज़ बड़े हो गए अपने, तुम अलग सोया करो। नहीं आपी मुझे डर लगता है। मैंने उसको खाना खिलाना बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने अपनी बेटियों को पाला है, मैंने उसको वैसे पाला है। और मुझे ये बताइएगा कि भाई अभी आप लोगों ने अगेन कोशिश की है पुलिस वालों से रब्ता करने की कि भाई हमारी एप्लीकेशंस देखो, हमारी रिपोर्ट्स देखो, उनका क्या आगे से कहना है? साहब मेरे वाले साहब की एज देखें, फिर भी अल्लाह पाक ने उनको हौसला दिया हुआ है। वो हार्ट पेशेंट है, वो कभी कहीं जाते हैं एप्लीकेशन देने, कभी कहीं जाते हैं एप्लीकेशन देने, और जो रिसीव करने वाले बैठे होते हैं ना, उन्होंने अलग तमाशा बनाया होता है। एक पढ़ता है वो दूसरे को पास करता है, दूसरा पढ़ता है वो तीसरे को पास करता है, जिस तरह कोई यहाँ पे गेम चल रही है। कोई सीरियस ही नहीं लेता। मिस पुलिस सीधा पुलिस के अगेंस्ट है। इन्होंने हमारे घर डकैती डाली, मेरे भाई को कत्ल किया। पुलिस वाले तो अपने डिपार्टमेंट को कभी गंदा नहीं करेंगे। मैं मरियम बीबी से ये कहना चाहती हूँ, बीबी रियासत का जो हुक्मरान होता है ना, वो माँ की तरह होता है, और मर्द हुक्मरान बाप की तरह होता है। आप इस रियासत की हुक्मरान हैं, आप माँ हैं हमारी। ज़रा देखें, आएँ, इसको डिस्कस करें। खुदा ना खास्ता अगर यही कुछ आपके बेटे जुनेद के साथ हुआ होता तो क्या आप ना उठाती? या अज़मा बुखारी या जो जितने भी XYZ आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, उनके बच्चों के साथ हुआ होता तो आप ना करती?
मिस रियासत ऐसी इजाज जो था वो आपके घर का लाडला लड़का था, एग्जैक्टली वो मेरी माँ का लाडला तरीन बच्चा था। और तब भी वो अपनी बहन का ही इंतजार कर रहा था जब ये सारा वाकया पेश आया। को 2 बजे छुट्टी होती है, ये एक अमेरिकन कंपनी में है, इनकी ऑब्वियसली उनके हिसाब से उनका टाइम्स फिक्स है, तो वो इसका वेट करता था जब ये आती थी। उसके बाद पूरा घर लॉक करता था और तब अफ्तारी सैरी अच्छा, सॉरी। मुझे ये बताइएगा कि इजाज काम क्या करते थे? मिस में कॉल्सन कंपनी है मेडिसन की, आप उसका आपको दिखाते चलूँ, ये इजाज का अवार्ड है, ठीक है, और ये उनको कब मिला था? ये 16 और 15 ऑफ रमज़ान को उनकी अफ्तार थी लाल किला में, तो तब उनको इसके ऑनर ने दिया डॉक्टर साहब ने, और वो इतना खुश था कि मुझे खुद डॉक्टर साहब ने अवार्ड दिया। मिस वो एक छोटे से बच्चे जैसा था, लाइक एक टॉफ़ी खा के खुश हो जाता था, चॉकलेट खा के खुश हो जाता था। उसको इतनी बेदर्दी से मार दिया, ऐसे नहीं होता मिस। मुझे ये बताइएगा कि भाई अभी आप जो है वो अपनी रिपोर्ट्स भी लेकर आई हैं, ठीक है, हॉस्पिटल से जाके, तो उन रिपोर्ट्स में क्या क्या आया वो भी मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को जो है वो दिखाना चाहूँगी। मैं अभी मेरी बहन और मेरे वालिद साहब गए थे रिपोर्ट लेने, उसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि इसका राइट किडनी डैमेज है, इसका लीवर डैमेज है, इसके नेल्स के ऊपर भी चोट के निशान है, इसकी राइट थाई के ऊपर उन्हें बारूद मिला है, और राइट थाई के ऊपर भी इसकी वो जो वेन्स हैं वो डैमेज है। मीन्स कि वो इतने से 15-20 मिनट के अरसे में उसको घर से लेके वो जब बाहर तक गए हैं, उसको गाड़ी में ही उस पर तशद्दुद करते रहे। इसे एक और बात मैं कहना चाहूँगी, पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा है, गज़ा तबाह हो गया, गज़ा तबाह हो गया, फ़लस्तीन तबाह हो गया। आपके अपने मुल्क में फ़लस्तीनियत मची हुई है। मरियम बीबी गौर करें, होश करें। मुल्क इलेक्ट्रिक बसें चलाने या इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ बांटने से नहीं चलता, तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ता है अपने शहरियों को। और मुझे ये बताइएगा कि एप्लीकेशंस भी मैं अभी देख रही थी, ठीक है ना, उनकी भी बहुत ज़्यादा तादाद है और वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसका क्या मामला वो बताइएगा। मेरे वालिद साहब गए वादत कॉलोनी थाना लेके एप्लीकेशन मजंग वालों के ख़िलाफ़ कि ये मेरे घर आए, इन्होंने ऐसे किया, मेरे बेटे को ले गए, हमारी रकम ले गए, ज्वेलरी ले गए। और एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी जो मेरे वालिद साहब ने शायद वो बताना भूल गए हैं, मेरी छोटी बहन की जितनी वो छोटी छोटी सी ज्वेलरी थी ना, चेन्स थी, इसकी रिंग्स थी, इसके टॉप्स थे, 1-2 इसके ब्रेसलेट थे, पुलिस वाले वो भी इसका ले गए। मिस वो सरासर डाकू बन के आए थे और वो डाका डालने आए थे, अपनी ईद बनाने आए थे और दूसरों की ईदें ख़राब करके चले गए। तो उसने साफ मना कर दिया है कि मैं एसएचओ के ख़िलाफ़ नहीं एप्लीकेशन ले सकता, आप चले जाएं। अभी कोई आपकी नहीं सुन रहा? कोई नहीं सुन। वकील वगैरह से रब्ता किया आपने? वो तो किया, वो तो मेरे वालिद साहब लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वकील का क्या कहना है और वो किस तरीके से काम कर रहा है, इस मामले को लेके चल रहा है, कैसे चल रहा है? IG साहब ਨੂੰ जी उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, एक वजीर आला कंप्लेंट सेंटर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, एक CCP ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, एक DIG ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੂੰਗਾ। ठीक है, सुबह उन्होंने कह दिया ये? हाँ जी, कह दिया जी, कह ठीक दिया। है, अगर उन्हें सैशन जज ने मैंने सुनया फिर मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल भाई, इंसाफ के लिए जहाँ जहाँ आपको अपने कदम रखने पड़े आप वहाँ वहाँ लाजमी जाएं, हम लोग भी आपके साथ हैं। मुझे ये बताइएगा अब आप क्या कहना चाह रही हैं इस हवाले से नाज़रीन को, और ऐसे बहुत से केसेस भी सामने आते रहते हैं। भाई आज आपका ये हादसा पेश आया आपके साथ, ऐसे दुनिया में बहुत से लोग होते होंगे जिनके साथ भी पेश आता होगा, उनके बारे में क्या कहेंगे? इसमें एक बात कहना चाहूँगी इस मुल्क की पुलिस डिपार्टमेंट को, DIG साहब को, IG साहब को कि सर खुदा के लिए ऐसी काली भेड़ें जो आपके महकमे में हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा महकमा बदनाम हो रहा है, इनको लगाम डालें, इनको सज़ा दें। जिन्होंने मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किया, इनको तख्ता-ए-दार तक पहुँचाएँ। आज ये 4 लटकेंगे तो कल कोई करने से डरेगा कि हमारा अंजाम भी इन जैसा होगा और आपका डिपार्टमेंट भी बदनाम नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट में बुरे लोग नहीं होते मिस, कुछ गंदे लोग पूरे डिपार्टमेंट को और पूरे निज़ाम को गंदा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग आपके साथ हैं, ठीक है, कोई भी मसला हो आपने हमें लाजमी बताना है। तो जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका अली हुसैन को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।